कोई आवाज न करे। धन्यवाद मेरे महान सामर्थी परमेश्वर मेरे खुदावा, पवित्र आत्मा जी, हम तेरा धन्यवाद करते हैं मेरे खुदा कि आपने हमें आज का दिन दिखाया। प्रभु यीशु, हम तेरे भवन में मौजूद हैं और प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते हैं हमारी गवाहियों को बनाने के लिए। प्रभु ये सारी गवाहियां मेरे खुदा आपकी ओर से है प्रभु हमारे जीवनों में, उसके लिए हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं। पिता, अब हम तेरी आवाज को सुनने के लिए प्रभु अपने मनों को तैयार करते हैं। जबान प्रभु यीशु तेरा वचन हमारे हृदयों में आए, प्रभु वो 100 गुना फल लेकर आए और हर वो अंधकार की ताकत जो तेरे वचन को हमारे जीवन से चुराने की कोशिश करती है, प्रभु यीशु वो तेरी पवित्र आत्मा के द्वारा जले और नाश हो जाए और हम तेरे वचन के अनुसार चलने वाले बने। हम ये सारी प्रार्थना मांगते हैं खुदा यीशु के नाम से। सब जन ऊंची आवाज से बोलेंगे आमीन, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर आप सबको बात करे। आइए हम अपनी बाइबल को खोलेंगे, हम अपनी बाइबल को खोलेंगे प्रकाशित वाक्य, बुक ऑफ रेवलेशन, प्रकाशित वाक्य का 22 अध्याय। प्रकाशित वाक्य का 22 अध्याय, उसकी 10 और 11 आयत को मैं पढ़ूंगा आप लोगों के सामने। फिर उसने मुझसे कहा, इस पुस्तक की भविष्यवाणी की बातों को बंद कर, क्योंकि समय निकट है। जो अन्याय करता है वह अन्याय ही करता रहे, और जो मलिन है वह मलिन बना रहे, और जो धर्मी है वह धर्मी बना रहे, और जो पवित्र है वह पवित्र बना रहे। हालेलुया, हालेलुया। आपने ध्यान से सुना वचन को, एक बार मैं फिर पढ़ता हूं। लिखा है, फिर उसने मुझसे कहा, किससे कहा? यूहन्ना, जो प्रकाशित वाक्य को लिख रहा है, जिसको परमेश्वर ने दर्शन दिया अपने स्वर्गदूतों के द्वारा, और वो सब बातों को लिख रहा है, और वो अंत की बातों को इस पुस्तक में लिख रहा है, और वो इसको भविष्यवाणी को लिख रहा है ताकि ये बातें जो है वो अंत के दिनों में, लास्ट समय में जब प्रभु यीशु मसीह आने वाला है, ये बातें पूरी होंगी। इसलिए फिर उसने मुझसे कहा कि इस पुस्तक के भविष्यवाणी की बातों को बंद मत कर। क्या कर? मत कर, बंद मत कर, क्योंकि समय निकट है। क्योंकि समय निकट है, समय आ चुका है। हालेलुया। मैं ये कहता हूं समय आ चुका है। यहाँ पर लिखा है क्योंकि समय निकट है। जो क्या करता है? जो अन्याय करता है। न्याय नहीं, न्याय नहीं, न्याय भलाई का काम होता है, लेकिन जो न्याय करता है वो क्या करता रहे? वो न्याय करता है। जो मलिन है, मलिन मतलब कि पाप, गंदगी, बुराई, जो मलिन है वो मलिन बना रहे, और जो धर्मी है वह धर्मी बना रहे, और जो पवित्र है वह पवित्र बना रहे। देख, मैं शीघ्र आने वाला हूं, और हर एक के काम के अनुसार बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास है। हालेलुया। परमेश्वर कह रहा है, देख मैं शीघ्र आने वाला हूं, मैं जल्दी आने वाला हूं, हर एक के कामों के अनुसार उसका न्याय करने, और हर एक के काम के अनुसार उसको बदला देने के लिए, उसको फल देने के लिए प्रतिफल हर एक के लिए मेरे पास है। जैसे कि आपने देखा होगा ना कि कोई व्यक्ति अपने एग्जाम को देता है ना, और वो बहुत ही अच्छे नंबर लेकर आता है, तो उसको टीचर क्या करते हैं? स्टेज पे बुलाकर क्या करते हैं? उसको सम्मानित करते हैं ना, उसको सर्टिफिकेट देते हैं। या फिर कोई अगर बहुत ही अच्छा कोई बैट्समैन हो या कोई फुटबॉलर हो, जब वो जीतता है, या कोई कबड्डी का प्लेयर कोई जीतता है, तो उसको क्या किया जाता है? आगे बुलाकर अवार्ड दिया जाता है, मेडल दिया जाता है। उसी प्रकार से परमेश्वर कह रहा है, देख मैं शीघ्र आने वाला हूं, और हर एक के कामों का प्रतिफल देने के लिए एक अवार्ड, एक प्रतिफल मेरे पास है, और मैं उसको आकर वो क्या करूंगा? दूंगा। इसलिए अब परमेश्वर यहाँ पर क्या कह रहा है? मेरे पीछे एक बार बोलेंगे हम सभी। लिखा है, जो न्याय करता है, बोले बोले ऊंची बात से बोले, बोलो बोलो, जो न्याय करता है वह न्याय करता रहे, जो मलिन है वो मलिन बना रहे, जो धर्मी है
वो धर्म के काम करता रहे, और जो पवित्र है वो पवित्रता के काम करता रहे। हालेलुया। इसका मतलब समझ रहे हैं आप जो काम अपनी लाइफ में कर रहे हैं, परमेश्वर उसका प्रतिफल आपको, परमेश्वर ने सबको कुछ ना कुछ बुलाहट दी है। परमेश्वर ने सबको कुछ ना कुछ बुलाहट, जितने लोग परमेश्वर को जानते हैं ना, जितने लोगों को परमेश्वर ने बुलाया है, बाइबल में लिखा है बुलाए गए तो सबकी है, लेकिन चुने हुए। आज यहाँ पर पूरी की पूरी भीड़ क्यों नहीं बैठी? आज यहाँ पर हजारों लोग क्यों नहीं बैठे? क्योंकि आप लोग परमेश्वर में चुने हुए लोग। हालेलुया। परमेश्वर ने भेजा है हम सबको कि जाकर मेरे सुसमाचार का प्रचार करो। जितने लोग उसके वचन को सुनेंगे और उस पर अमल करेंगे और उसके अनुसार चलेंगे, वो परमेश्वर के क्या है? चुने हुए लोग हैं। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर कह रहा है कि मैं जब वो मेरे अनुसार चलेंगे तो मैं उनके कामों के अनुसार उनको क्या करूंगा? प्रतिफल दूंगा। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का वचन यहाँ पर कह रहा है जो न्याय करता है, अन्याय करता है, जो बुरे काम करता है, लोगों के साथ धोखाधड़ी करता है, अगर तू ऐसा ही करता है तो भाई तो वैसा ही करता है, क्योंकि तुझे इसी का फल मिलने वाला। जो मलिन है, जो पाप में, बुराई में, गंदगी में है, अगर तुझे नहीं परमेश्वर के अनुसार चलना तो भाई साहब तू इसी के अनुसार चलता रहे, क्योंकि तुझे इसी का प्रतिफल मिलेगा। हालेलुया। तो धर्म के काम कर रहा है, वो धर्म के काम करता रहे, पवित्रता में चलता रहे, उसको अपने धर्म के कामों का फल परमेश्वर। हालेलुया। कितने लोग मेरी बात को समझ पा रहे हैं? मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं? जो पवित्रताई में चल रहे हैं वो पवित्रताई के काम करता रहे, क्योंकि अगर वो पवित्रताई में चलेगा, परमेश्वर उसके पवित्रताई को देखकर उसको उसका प्रतिफल। हालेलुया। अब जैसे मैं आपको एक एग्जांपल, इस बेटी को परमेश्वर ने अपनी आराधना के लिए, इसको अपने कामों के लिए, अपने बजाने के लिए सुना है। ध्यान से सुनिए, इसको परमेश्वर ने बजाने के लिए, अपने कामों के लिए सुना है, और अब इसको परमेश्वर ने इसको एक बुलाहट दी है अपने बुझाने के लिए, अपनी वर्शिप करने के लिए। अगर ये वर्शिप को छोड़कर, अगर ये बजाने को छोड़कर अगर ये और कामों में झूठ रही है, तो परमेश्वर इसको उस कामों को क्या देगा? प्रतिफल देगा। क्यों? क्योंकि इसने परमेश्वर के बुलाहट को नहीं पहचाना। परमेश्वर ने जिस कामों को लिए इसको चुना है, जिस वरदान के लिए इसको चुना है, अगर ये उस वरदान को नहीं पहचान रही तो कल ना कल को परमेश्वर इससे ये वरदान क्या करेगा? ले लेगा। क्योंकि बाइबल में लिखा है यदि तुम मेरी महिमा ना करो तो ये पत्थर क्या करेंगे? बोल उठेंगे, चिल्ला उठेंगे। हालेलुया। परमेश्वर का काम कभी नहीं रुकता, परमेश्वर की महिमा कभी नहीं रुकती। अगर ये परमेश्वर की महिमा नहीं करेगी, परमेश्वर इसको हटाकर खुद तैयार करेगा एक नए व्यक्ति को, और इसकी जगह पर परमेश्वर क्या करेगा? उसे खड़ा कर देगा, फिर वो परमेश्वर की महिमा करेगा। लेकिन इसने जो परमेश्वर के बुलाहट को नहीं पहचाना, इसने परमेश्वर के काम को नहीं पहचाना, परमेश्वर उसका अनुसार इसको प्रतिफल, जिस कामों को कर रही है ना, परमेश्वर को प्रतिफल। अब उसी प्रकार से ये भाई साहब है, अगर इसको परमेश्वर ने आराधना बजाने की सामर्थ्य दी है तो परमेश्वर इसी को। उसी प्रकार से परमेश्वर ने हम सबको एक बुलाहट दी है, हमें उस बुलाहट को पहचानना है, उस कामों को पहचानना है। किसी को परमेश्वर ने दान देने के लिए, किसी को परमेश्वर ने दीनता में एक दूसरे की मदद करने के लिए दी है, किसी को परमेश्वर ने सुसमाचार प्रचार करने के लिए, किसी को परमेश्वर ने गली गली मोहल्ले मोहल्ले जाकर अपनी गवाही देकर कि अपने बारे में बताकर कि देख मैं ऐसे बीमार थी, दुख में थी, परेशानी में थी, लेकिन मेरे परमेश्वर ने मुझे क्या किया? उस बीमारी से, परेशानी से बाहर निकाल के मेरे जीवन को क्या कर दिया? बदल दिया। और देख वो परमेश्वर महान है मेरी बहन, तू भी विश्वास कर और तू भी क्या कर? परमेश्वर में उद्धार पा। ये गवाही बताकर परमेश्वर ने कईयों को चुना है। जिस प्रकार से सिस्टर सरोज बोलती है, जिस प्रकार से सिस्टर नीलम ने बताया है ना, तो ये परमेश्वर ने एक बुलाहट दी है कि परमेश्वर ने हर एक को चुना है और हमें उसका प्रतिफल मिलेगा कि हम कितनों को परमेश्वर के कामों के अनुसार चलें। क्योंकि परमेश्वर कहता है कि जो मलिन बना हुआ है वो मलिन बना रहे, क्योंकि मैं तेरे मलिन बनने के अनुसार इतने जीवन में कार्य करूंगा।
जो क्या कर रहा है, जो अपवित्रता, जो अन्याय कर रहा है, वो अन्याय के अनुसार ही अपने धर्म के कामों को देखेगा। फिर कल को फिर जब हम परमेश्वर के सामने जाएंगे, जब परमेश्वर हमारा न्याय करेगा, तो हम उससे ये नहीं कह सकते कि प्रभु तू मेरे साथ में बुरा क्यों कर रहा है, मैंने तो हमेशा भलाई की है। परमेश्वर कह रहा है तूने तो हमेशा मलिनता का काम ही नहीं किया है, तूने तो हमेशा अन्याय ही किया है, तूने तो कभी पवित्रता में अपना जीवन ही नहीं बिताया, तो मैं तुझे कौन सा वो प्रतिफल दे दूं जिसके लिए मैं तुझे जानूं। बाइबल में लिखा परमेश्वर लोगों के जीवनों में बड़े बड़े कार्य करता, लोगों को सुसमाचार सुनाता, उनके जीवन बीच में खड़े होकर के प्रचार करता, और लोग क्या कर रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह के लिए पत्थर लेकर उन्हें मारने की कोशिश कर रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह उनसे एक ही बात कर रहे हैं, अगर तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं करना तो नहीं करो, लेकिन तुम कौन सी बातों के लिए मेरे ऊपर पथराव कर रहे हो? क्या तुम इन बातों के लिए मेरे ऊपर पथराव कर रहे हो कि मैंने तुम्हारे बीमारों को चंगा किया? क्या तुम इन बातों के लिए मेरे ऊपर पथराव कर रहे हो कि मैंने तुम्हारे बीच में दुष्ट आत्माएं निकाली? क्या तुम इन बातों के लिए मेरे ऊपर पथराव कर रहे हो कि मैंने तुम्हें सच्चाई का सुसमाचार प्रचार किया? किन बातों के लिए तुम मेरे ऊपर पथराव कर रहे हो? इन बातों के लिए तुम मेरे ऊपर पथराव कर रहे हो कि तुमने हर जगह मुझे मारने की कोशिश करी, मुझे धक्का देने की कोशिश करी, मेरी निंदा करी, मेरी बदनामी करी, लेकिन मैंने हमेशा परमेश्वर से तुम्हारे लिए प्रेम ही मांगा है, परमेश्वर से हमेशा तुम्हारे लिए दया मांगी है। आपको पता है मेरे भाइयों बहनों, जब प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ा दिया तब भी वो यही बात कर रहे हैं, प्रभु इन्हें क्षमा करिए, नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। हालेलुया। किस प्रकार का हम होकर चाहते हैं, किस प्रकार का प्रतिफल हम चाहते हैं? बाइबल में लिखा जो तू बोता है वो तू, हम क्या अपने जीवन में काटना चाहते हैं? बाइबल में लिखा है कि हमने जब तक हम परमेश्वर में अंगीकार नहीं करते, हम नए सिरे से नहीं जन्मेंगे जब तक हम उद्धार नहीं पाएंगे। आज लोग सोचते हैं परमेश्वर में उद्धार पाने के लिए, आज प्रभु यीशु मसीह को अपना जीवन देने के लिए लोग सोचते हैं, अरे दुनिया क्या कहेगी अगर मैंने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया? अरे आप परमेश्वर से चंगाई लेना चाहते हैं, छुटकारा लेना चाहते हैं, लेकिन आप परमेश्वर को अपना जीवन नहीं दे सकते। अगर आप मसीह को अपना कहते हैं, लेकिन आप 4 लोगों में अपनी गवाही नहीं दे सकते मसीह की, आप क्या परमेश्वर से प्रतिफल लेंगे? हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है जो मनुष्यों के सामने मुझे मान लेगा, उसे मैं भी अपने पिता के स्वर्गदूतों के सामने मैं उसे मान लूंगा कि ये मेरा बेटा, ये मेरी बेटी है, उसका प्रतिफल 100% स्वर्ग के राज्य में मैं उसे दूंगा। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर कहता है जो मलिन बना हुआ है, जो धर्म के काम कर रहा है वो धर्म के काम। आज हमें परमेश्वर ने बहुत प्रकार के हमें आशीष वरदान दिए हैं, लेकिन हम उन्हें वरदानों को पहचान करते हैं। अगर हम एक आयत पढ़े रोमियो की किताब उसका 12 अध्याय और उसकी 7 आयत को हम पढ़े, 7 और 8 आयत को, जहाँ पर परमेश्वर के वचन में इस प्रकार से लिखा है, रोमियो उसका 12 अध्याय उसकी 7 और 8 आयत में इस प्रकार से लिखा है, लिखा यदि सेवा करने का दान मिला है तो सेवा करने में लगा रहे, यदि कोई खिलाने वाला है तो खिलाने में लगा रहे, और जो उपदेश देता हो वह उपदेश देने में लगा रहे। दान देने वाला उदारता से दे, और जो अगुवाई करे वह उत्साह के साथ करे, जो दया करता है वह उदारता से, वह हर्ष से दया करे। प्रेम निष्कपट हो, बुराई से घृणा करो और भलाई में लगे रहो। हालेलुया। प्रेम निष्कपट हो। अगर आप किसी को ये दिखा रहे हो ना कि बहन मैं तो आपसे बहुत प्रेम करती हूँ, और आप ऊपर से तो कह रहे हो कि मैं आपसे प्रेम करती हूँ, माता जी मैं आपसे प्रेम करती हूँ, भैया जी मैं आपसे प्रेम करती हूँ, और आपके मन के अंदर कुछ और ही चल रहा है कि इसकी प्रॉपर्टी मुझे मिल जाए, इसका घराना मुझे मिल जाए, इसका ये मुझे मिल जाए, इसका वो मुझे मिल जाए। आपके मन के अंदर कुछ और चल रहा है। परमेश्वर कह रहा है कि देख मैं हृदय को जांचने वाला परमेश्वर, मैं तेरे कामों का फल तुझे तभी ही दूंगा जब तू मेरे साथ। समझ पा रहे हो आप? हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का वचन यहाँ पर कह रहा है प्रेम निष्कपट हो और बुराई से घृणा करो और भलाई में हमें भलाई करनी, हमें बुराई से घृणा करनी।
जब हम बुराई से घृणा करेंगे ना मेरे भाई बहनों, जब हम भलाई करेंगे, ऐसे हम भलाई नहीं कर पाएंगे। हम चाहते तो हैं भलाई करना, लेकिन हमारे अंदर ही बुराई है, वो बुराई हमें खींचती रहती है और हम भलाई नहीं कर पाते। अगर हमें भलाई करनी है तो हमें बुराई से पहले घृणा करनी है। और बुराई क्या है? चुगली करनी बुराई है, निंदा करनी बुराई है, क्रोध करना बुराई है, ईर्ष्या करनी बुराई है, नशा करनी बुराई है, एक दूसरे की चीजों पर अपना अधिकार जमाना बुराई है, एक दूसरे को गलत नजरों से देखना बुराई है। बहुत सारी चीजें हैं, ऐसे बहुत से पाप है जो बुराई है। और परमेश्वर कहता है कि तू अपने आप को बुराई से अलग कर और क्या करे, एक दूसरे पर प्रेम कर और दया में लगा रहे। जब तू दया में लगा रहेगा, ओह, परमेश्वर आपके जीवनों में कार्य करेगा। हालेलुया, वो आपको प्रतिफल देने वाला है। हालेलुया, मुझे नहीं लगता आप सब यहाँ पर है। हालेलुया, आपके हालेलुया में कमजोरी है। परमेश्वर आपको मेरे भाइयों बहन का परमेश्वर आपके जीवनों में उसका प्रतिफल देने वाला है, आपको उसका बड़ा प्रतिफल देने वाला है। जो आप दया कर रहे हैं, परमेश्वर यहाँ पे कह रहा है जो सिखाने वाला है वो सिखा रहा है, दया के साथ सिखाए। और मैं कह रहा हूँ किसी छल कपट में ना हो, वो दारता से सिखाए। जो दया कर रहा है वो दिल खोल के दया करे, किसी लोभ से दया ना करे कि बहन आज मैं तुझे खाना 1 प्लेट खाना खिला रही हूँ, कल को मैं जब दिक्कत में होगी तो भी मुझे खिला दी। आज मैं तुझे 5,000 दे रही हूँ ना, कल को तुम मुझे 10,000 दे दियो। इस दया से, ऐसे कपट में नहीं। अगर आप सेवा करें तो ढंग से करें, परमेश्वर से किसी छल कपट में रहते नहीं। बाइबल में लिखा है कि 7 व्यक्ति, 7 भाई और सब फेल कर दिए गए और दाऊद चुना गया। क्यों चुना गया? क्योंकि परमेश्वर ने उसके मन के अंदर की चीज देखी, उसके अंदर के हृदय को देखा और उसके अंदर के हृदय को देखकर उसका जो मन अच्छा था, परमेश्वर ने उसको उसका प्रतिफल। हालेलुया, परमेश्वर ने उसको अंदर का प्रतिफल। उसको बाकी की तरह क्यों नहीं रिजेक्ट कर दिया? परमेश्वर ने अपने दास शमूएल को कहा कि जा यिशै के घर में जा और वहां पर एक व्यक्ति को तुझे चुनना है और वो मेरे हृदय के अनुसार चुना हुआ व्यक्ति है, उसे मैंने चुना है और वो मेरे इस्राएल कौम का राजा होगा और वो ही उनकी अगुवाई करेगा। आपको बताओ, उससे पहले शाऊल राजा चुना गया, क्यों नहीं चल पाया? वो भी तो परमेश्वर का धर्मी था, वो भी तो शमूएल के द्वारा अभिषेक किया गया था। इस्राएलियों से उसकी मांग की थी, नहीं प्रभु हमारे ऊपर एक राजा ठहरा दे, हमारे ऊपर एक राजा ठहरा दे। परमेश्वर ने कहा अरे मैं तुम्हारा राजा हूँ। लेकिन उन्होंने कहा नहीं, इस्राएलियों ने कहा नहीं, हम एक राजा चाहते हैं जो बाकी राजाओं की तरह हमारे आगे आगे चले और वो हमारी अगुवाई करे, जिधर को वो हमें लेकर जाएगा हम उधर को चलेंगे। परमेश्वर ने कहा तुम्हारी मर्जी भैया, मैं तो खुद तुम्हारा राजा हूं, मैं तो खुद तुम्हें चला रहा हूं। अगर तुम किसी मनुष्य के द्वारा अपने आप को चलवाना चाहते हो तो तुम्हारी इच्छा हो। उसने शमूएल नबी के द्वारा उनके ऊपर एक राजा ठहरा दिया, शाऊल राजा को। अब वो भी परमेश्वर का धर्मी जन, परमेश्वर की आज्ञा मानने वाला, परमेश्वर की मर्जी के अनुसार चल रहा है। लेकिन उसके मन में भी परमेश्वर के विरुद्ध खोट आया और जब खोट आया उसने परमेश्वर की मर्जी को काटा। जब उसने परमेश्वर की मर्जी को काटा, परमेश्वर ने उसको क्या किया? उसका प्रतिफल दिया, उसके राज्य को गिरा दिया, उसको इजराइल का राजा होने से गिरा दिया, वो मारा गया। और क्या हुआ? उसकी जगह दूसरा राजा। मेरी बात को समझ पा रहे? क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं? उसने परमेश्वर की मर्जी को परमेश्वर के अगेंस्ट होके चला। परमेश्वर ने खड़ा किया राजा में, हटाया गया, मारा गया और उसकी जगह दूसरा राजा खड़ा किया। उसका प्रतिफल उसे मिला जो उसने परमेश्वर की मर्जी की। आज परमेश्वर कह रहा है कि मैं आपके कामों के अनुसार आपको प्रतिफल दे। जो मलिन है वो मलिन बना रहे, जो दया कर रहा है वो दया करता रहे। परमेश्वर की आवाज को सुनकर प्रेम करते रहो, दया करते रहो, धर्मी बने रहो। परमेश्वर का प्रतिफल आपके जीवन में आ रहा है। हालेलुया।
परमेश्वर का प्रतिफल आपके लिए वो आपको गवाहियों के साथ भेजेगा। हालेलुया। लेट हो सकती है, सवेर हो सकती है, लेकिन वो आपको छोड़ेगा नहीं। याद रखना, वो हमारे अनुसार नहीं चलता कि प्रभु आज आया हूं, आज ही दे दे, आज ही भर दे झोली, आज ही भर दे अकाउंट का, आज ही बैंक बैलेंस पूरा कर दे। वो जानता है कि हमें किस चीज की जरूरत है और हमें कैसे देना है। हालेलुया। वो ऐसे समय पर आपके जीवन में चौका मारेगा जिस समय आप बिल्कुल निराश हो चुके होगे, जब आपको लगेगा ना कि बस अब सब कुछ खत्म हो गया, अब नष्ट हो चुका है, अब मैं छोड़ दूंगा परमेश्वर को, अब मैं बर्बाद हो चुका हूँ। परमेश्वर उसी समय आपकी जिंदगी में एक ऐसा चमत्कार करेगा, आप फिर से परमेश्वर को बोलोगे, प्रभु तू ही महान है, मैं तो खत्म हो चुका था लेकिन तूने फिर से मुझे हरा कर दिया। हालेलुया। परमेश्वर सूखी चट्टानों में से पानी निकालता, वो आपके जीवन में फिर हराई को, वो फिर आपके जीवन में जाता। बहन बता रही है, मेरे पास कोई चांस ही नहीं था मकान बनाने, सबके सब मेरे विरोध में खड़े, और मैं इनके घर में जाता, ये मुझे बोलती पास्टर जी प्रार्थना कर दो ये मकान बिक जाए या बन जाए। मैं कहा बनेगा ही, ये बनेगा ही, और जब ये बनेगा लोग देखेंगे। और ये कह रही है कि बारिश आई, मकान गिरने वाला है, गली वाले कंप्लेंट करने लगे इसके तो मकान गिर रहा है। गली वालों ने एमसीडी वालों को बुला लिया कि मकान गिर रहा है, पुलिस वाले आ गए और वो मकान को सील करके चले गए, ताला लगा के चले गए। और कोई पैसा नहीं, कोई इंतजाम नहीं, प्रार्थना कर रहे हैं, फोन आ रहा है पास्टर जी प्लीज प्रार्थना कीजिएगा, सारे रास्ते बंद हो चुके हैं, किराए पर जा चुके हैं। सुनो, कोई बंदा किराए पर मकान ढूंढता है, उसको कुछ समय लग जाता है, लेकिन जब परमेश्वर की ओर से होगा आपके लिए हर काम जल्दी होगा। हालेलुया, हालेलुया। वो बता रही है कि जैसे मकान गिरने की बात हुई, हैंड टू हैंड व्यक्ति कह रहा है, बहन मेरा कमरा खाली है, कमरे के अंदर रह लो। हालेलुया। उसी टाइम उनको कमरा भी मिल गया, और जहां हाथ डाला उन्होंने मदद के लिए, वहीं से उनको मदद। नहीं तो अगर आप बोलोगे ना भाई 20,000 रुपए दे दो, बहन जी अभी कुछ दिनों पहले मैंने किसी को दे दिए, अभी परसों तो दिए हैं, लेकिन वो बता रही जहां हाथ डाला वहीं से मैंने क्या किया, वहीं से मुझे मिला। और कह रही कि मेरे पास 1 रुपया नहीं था, कुछ इंतजाम नहीं था। 5 लाख रुपए बहुत बड़ी बात होती है, गरीब व्यक्ति के लिए 5 लाख रुपए बहुत बड़ी बात होती है। और वो भी दोनों मियां बीवी मजदूरी करने वाले व्यक्ति, फैक्ट्री में काम करने वाले व्यक्ति, बेटी पढ़ाई कर रही है। वो कह रही है लेकिन जहां मुझे उम्मीद नहीं थी कि कुछ भी नहीं होगा, मुझे कहती पास्टर जी कैसे होगा, मुझे तो पता भी नहीं क्या होगा, ना कोई पैसा है ना कोई इंतजाम है। और मुझे कह रही कि पास्टर जी अगर आप कुछ कर सकते हो कर दो। मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन मैं एक काम कर सकता हूँ, मैं आपके लिए प्रार्थना कर सकता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। मैंने प्रार्थना करी, मैंने कहा वो इंतजामी परमेश्वर है, वो इंतजाम करेगा। थोड़े दिनों बाद उनका फोन आ रहा है कि पास्टर जी प्रभु का धन्यवाद, डीलर भी मिल चुका है, मकान की तोड़ाई भी शुरू हो गई है, मैंने 1 लाख रुपए एडवांस भी दे दिया है और पैसों का इंतजाम भी हो चुका है। और कल उनका फोन आया, पास्टर जी लैंडर भी डल चुका है। हालेलुया। किसी चीज की जरूरत नहीं। ये क्या है? ये परमेश्वर का हाथ है। परमेश्वर आपके घर को बनाने वाला है, वो इंतजामी परमेश्वर है, वो दया का सागर है, वो खत्तों खजानों को भर देगा, वो सूखी चट्टानों से पानी निकाल देगा, वो आकाश से मन्ना खिलाएगा आपको, वो सारी जरूरतों को पूरा करेगा, क्योंकि वो परमेश्वर महान है। मेरे भाइयों बहनों, बस मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ, परमेश्वर का वचन आपसे एक बात कह रहा है, जो दया कर रहा है वो दया करने में लगा रहे, जो धर्मी है वो धर्मी बना रहे, जो मलिन है वो मलिनता में लगा रहे, जो न्याय कर रहा है वो न्याय करने में लगा रहे। अगर आप जो करेंगे परमेश्वर आपको उसी का प्रतिफल देगा। बाइबल इस प्रकार से कह रही है, प्रकाशित वाक्य उसका 22 और उसके 13 आयत इस प्रकार से कह 12 और 13 आयत, देख मैं शीघ्र आने वाला हूँ और हर एक के काम के अनुसार बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास है। मैं अल्फा और मैं ओमेगा, मैं ही पहला, मैं ही अंतिम, मैं ही अनंत, मैं ही अनादि और मैं ही अंत हूँ। हालेलुया। मैं ही पहला हूँ और मैं ही
मैं ही आदि हूँ और मैं ही अंत हूँ। मैं ही अल्फा और मैं ही ओमेगा हूँ। और मैं शीघ्र आने वाला हूँ और हर एक के काम के अनुसार प्रतिफल मैं दूंगा। अब जो पाप करेगा वो पाप का प्रतिफल पाएगा, जो हेरा फेरी करेगा वो हेरा फेरी का प्रतिफल पाएगा, जो चुगली करेगा वो चुगली का प्रतिफल पाएगा, जो व्यभिचार करेगा वो व्यभिचार के फल पाएगा, जो गंदी दृष्टि रखेगा वो गंदी दृष्टि का प्रतिफल पाएगा, जो बुराई करेगा वो बुराई का प्रतिफल पाएगा, जो निंदाएं करेगा वो निंदा का प्रतिफल पाएगा, जो भलाई करेगा, जो दूसरे की उन्नति करेगा, जो दूसरे को प्रेम करेगा, जो दूसरे से मिल के चलेगा, उसकी परमेश्वर उसके अनुसार उसकी उन्नति करेगा। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु यीशु। आइए आप सभी अपने गलों को खोलते हुए उस परमेश्वर का धन्यवाद करें। अपने गलों को खोले, अपने हाथों को उठाएं और धन्यवाद करना शुरू करें। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। तेरे भले कामों के लिए धन्यवाद, तेरे बड़े कामों के लिए धन्यवाद, तेरे महान कामों के लिए धन्यवाद, तेरी प्रशंसा के लिए धन्यवाद प्रभु यीशु। आज से हम प्रभु इस वचन को अपने हृदय में बोले थे मेरे खुदा। आज के बाद हम भलाई करेंगे मेरे खुदा। आज के बाद हम दया करेंगे मेरे खुदा। आज के बाद हम मिलजुल के चलेंगे मेरे खुदा। आज के बाद हम तेरे वचन के अनुसार चलेंगे मेरे खुदा। और प्रभु यीशु हम तुझे प्रार्थना करते हैं मेरे खुदा, अपने वचन से हमें चला मेरे खुदा। हम तेरे वचन के अनुसार चलना मांगते हैं मेरे खुदा। हम प्रार्थना करते हैं मेरे खुदा, आज जितना वचन हमारे जीवन में बोया गया वो सोग न फल लेकर आए। हम मांगते हैं खुदा, हम यीशु के नाम से वचन बोलेंगे आमीन। हालेलुया, हालेलुया।